बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल है मैथ विद उमर के नाम से, जिसमें मैं आपको 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 करवा रहा हूँ। और आज की हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 5.4 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास कहते हैं कि चेक वेदर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ ईच वेरिएबल्स। हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमने उनकी वैल्यूज़ चेक करनी है, क्या वो वैल्यूज़ सेटिस्फाई करती है इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये होता है ये कि लेस दैन और ग्रेटर दैन। ये जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं इनका मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक करना है कि आया ये वैल्यूज़ सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। सो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5y - 12 ग्रेटर दैन 0 और y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। अब हमें यहाँ पे y की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है कि वो ग्रेटर दैन 0 आती है या नहीं आती। देन हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसका आंसर आपने येस या नो में देना होता है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5y - 12 ग्रेटर दैन 0 y = 3। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं पुट y = 3। तो हमें y की वैल्यू को 3 y की जगह पे हमें 3 पुट करना है। तो यहाँ पे हमें 5 × 3 - 12 ग्रेटर दैन 0। 5 3 का क्या हो जाता है 15, मल्टीप्लाई करना है आपने -12 ग्रेटर दैन 0। तो 15 - 12 क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर दैन 0। 3 जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपने क्या लिखना है कि येस इट इज़ सेटिस्फाई, यानी कि ये सेटिस्फाई करती है। आपने इसका आंसर यस में देना है। देन इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है कि 4 - 2x ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल्स टू 9। एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा -3। सो अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो हमारे पास आ रहा है x = -3। अब हम इसमें पुट करके चेक करते हैं कि ये लेस देन और इक्वल्स टू 9 है या नहीं। 4 - 2 और x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा -3 लेस देन और इक्वल्स टू 9। सो हमने क्या करना होगा 4 - 2 3 का क्या हो जाता है -6। सो हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन 9। तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है +6 लेस देन 9। तो 4 + 6 जो है वो 10, 10 जो है वो लेस देन 9, 10 जो है वो 9 से छोटा है। तो आपने लिखना है यस। सॉरी, इसका आंसर आता है नो, क्योंकि 10 जो है वो 9 से बड़ा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 जो है वो 9 से छोटा है, ये सेटिस्फाई नहीं करती। सो आपने लिखना है नो इट इज़ नॉट सेटिस्फाई। देन इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास 5 - 2x ग्रेटर देन -4x + 5। x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 4 पुट करना है। सो अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करके चेक करते हैं। ग्रेटर देन -4 × 4 + 5। सो हमारे पास 5 - 2 4 = 8 ग्रेटर देन 4 4 = -16 -16 + 5। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -16 है और +5 है। आंसर माइनस में आना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा -11। सो -3 जो है वो बड़ा है -11 से। तो हमने इसका आंसर लिखना है यस इट इज़ सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारे पास ये सेटिस्फाई कर गई है इक्वेशंस। सो हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई है। सो अब हम इसको आंसर लिख सकते हैं यस। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि 3 × z + 4 ग्रेटर देन 6। z की जगह पे हमें क्या पुट करना है -2 पुट करना है। सो हम पहले इसको 3 × -2 + 4 पुट करेंगे और ग्रेटर देन 6 लेस देन 6 सॉरी। तो 3 × -2 + 4 क्या हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 6 लेस देन 6 सॉरी। तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6 6 लेस देन 6। 6 जो है वो 6 से छोटा हो सकता है क्या, ये हमें देखना है। सो हमें ये देखना है कि लेस और इक्वल है या नहीं है। लेस भी है और इक्वल भी है। सो हम क्या लिखेंगे हमारे पास यस इट इज़ सेटिस्फाइड। ये इनइक्वालिटी क्या करी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई है। सो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, पांचवा पार्ट है इसका। 5 × x - 2
ग्रेटर देन और इक्वल देन 9x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 4। एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 11 पुट करना है। सो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 11 पुट करेंगे। 11 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल देन 9 इंटू 11 माइनस 3 देन 2 इंटू 11 माइनस 4। 5 इंटू 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 ग्रेटर देन और इक्वल देन 9 11 से क्या हो जाएगा 99, 99 माइनस 3 और ब्रैकेट में 22 माइनस 4। सो 5 9 से क्या हो जाएगा 45 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 99 माइनस 3, 99 माइनस 3 लिखेंगे पहले आप, और 22 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। सो आप हम लिखेंगे 45 लेस देन और इक्वल्स देन 3 इंटू 18 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 54 आ जाएगा। सो हम लिखेंगे कि 99 में से 54 अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। सो हमारे पास ये भी सेटिस्फाई कर गई, यस, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थी। 45 जो है ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, इक्वल का साइन आए तो ये सेटिस्फाई करती है। अगर सिर्फ ग्रेटर आता तो फिर हमारे पास ये 9 होती। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देन इसी का सेकंड पार्ट वो कह रहा है, बी पार्ट है, वो कहता है कि इन दी फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। हमने इसको क्या लिखना है, सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। सेट नोटेशन फॉर्म होती क्या है पहले हम ये देखते हैं। सेट नोटेशन फॉर्म हमारे पास जो बेसिकली होती है वो ये होती है कि सेट नोटेशन फॉर्म अगर हम लिखना चाहें किसी चीज़ को तो हमारे पास एक अगर क्वेश्चन आता है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो हमारे पास जो x फॉर्म है वो क्या है, x है, किसको बिलोंग कर रहा है, किसी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्टअप हो रहे हैं, वो हमारे पास होते हैं 1 से। लेकिन जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 तक लिखने हैं हमने। तो 1 2 3 4 एंड 5 तक जाना है हमने, बस यहाँ तक। ये इसकी क्या फॉर्म है, हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म है। ये हमारे पास इसमें क्या हमने लिख दी है, सेट नोटेशन फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। सो हमारे पास क्वेश्चन भी यही है कि हमने इसको क्वेश्चन कंडीशन दी हुई होंगी हमें इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना होगा। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5, और x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। सो हमने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 2 से स्टार्ट करना है और 5 तक लेके जाना है, 2 3 4 एंड 5। लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब है कि 5 भी शामिल होंगे। अगर सिर्फ लेस देन होता तो ये 5 शामिल ना होता, ठीक है। इस तरह लेस देन x होता तो ये 2 शामिल ना होता। अब इक्वल्स टू का साइन है, नीचे लाइन डली हुई हो तो वो इक्वल्स टू के साइन में आती है, तो हमारे पास क्या 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। 2 3 4 5, x जो है वो नेचुरल नंबर्स है तो वो 2 3 4 5 तक आएंगे। यही इसकी क्या आ जाएगी, सेट नोटेशन फॉर्म आ जाएगी। यही हमने इस तरह लिखना है। y लेस देन 7 है सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, और y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। सो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सेट नोटेशन फॉर्म कैसे आएगी कि y लेस देन 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 तक ये सारे नंबर आ जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने चेंज करके लिखना है। वो कैसे लिखना है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि z एक ऐसा नंबर है जो z बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर्स को, क्योंकि z हमें क्या दी हुई है, कंडीशन किसी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। r का क्या मतलब है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं। एंड का हमारे पास ये वाला साइन होता है, यानी कि हमने इस तरह का एंड बनाना है। और z कहाँ तक है, z लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक है, -3 तक है। ये हमने इसके सेट नोटेशन फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है। सिर्फ इसका यही पार्ट है जो क्वेश्चन इसमें चेंज दिया हुआ है, बाकी सारे सेम है।
एक्स लेस देन 4 है और वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स है। इसका 4 पार्ट है हमारे पास। सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 1 2 3